नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में चल रही मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद भी इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मुठभेड़ वाली जगह पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों और पुलिस को तैनात किया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता की वजह से एक दिन में 59 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.64 पहुंच चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 5, फरीदाबाद और सोनीपत में 2-2 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि हिसार में 4 और करनाल में 5 नए कोरोना मरीज सामने आए। उधर रोहतक, रेवाड़ी, पंचकुला, सिरसा और भिवानी में 1-1 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं, जबकि प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। प्रदेश में अब तक कुल 7,69,343 कोरोना मरीज सामने आए, जिनमें से इलाज के बाद 7,58,908 मरीज ठीक हो चुके हैं। डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कोरोना का एक और नया वेरिएंट सामने आया है। इस वेरिएंट को कप्पा नाम दिया गया है। कप्पा वेरिएंट के अब तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं। राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज में से 4 मरीज जयपुर और अलवर के हैं, जबकि 2 मरीज बाड़मेर से और 1 भीलवाड़ा से हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। कोरोना के संक्रमण की वजह से पिछले साल भी कांवड़ यात्रा संचालित नहीं हो सकी थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ कोरोना योद्धाओं को बधाई भी दी है। विज ने कहा कि ये राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये टीकाकरण कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि प्रदेश के सभी लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चर्चा कर सकते हैं। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पटौदी और गुरुग्राम के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई शिकायतों को सुना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा द्वारा सरकार को प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दिए जाने पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। विज ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के कंधों पर बंदूक रखी और जो कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस की ही कर रही है। पंजाब में बीजेपी नेताओं के साथ ही की जा रही मारपीट पर विज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महात्मा गांधी का देश है, यहां पर हिंसक आंदोलन को इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर भी पलटवार करते हुए विज ने कहा कि अब महबूबा मुफ्ती जो मर्जी बोलती रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर में दोबारा धारा 370 नहीं लगेगी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर विज ने लोगों को चेताते हुए कहा कि कोरोना अभी कमजोर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में त्योहारी सीजन में भी लोगों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की जनता को हमेशा शिकायत रहती थी कि पुलिस घटनास्थल पर देरी से पहुंचती है। जनता की शिकायत को दूर करने के लिए सरकार ने इस सेवा की शुरुआत की है। इसके लिए हर थाने को 2-2 इनोवा गाड़ियां दे दी गई हैं, जिसमें हर गाड़ी पर 3-3 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। डायल 112 के कॉल सेंटर पंचकुला में बनाया गया है। हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा पर सिरसा में हुए हमले के बाद सरकार हरकत में आ गई है। बाकायदा सिरसा के एसपी का तबादला कर दिया गया है।
वहीं इसे लेकर रणवीर सिंह गंगवा का कहना है कि ये पूरी तरह से पुलिस की चूक है। ये किसानों का विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि कुछ शरारती और नशेड़ी किस्म के लोगों का हमला था। 200 की संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद 30-40 प्रदर्शनकारियों ने हमला करके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। मंगलवार को खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पेहोवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों की सराहना की। संदीप सिंह ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा से 31 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें कुरुक्षेत्र से भी कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा कि मुझे सभी खिलाड़ियों से उम्मीद है कि हरियाणा की तरफ से अच्छा प्रदर्शन भी किया जाएगा और इंडिया के लिए मेडल भी लिया जाएगा। खेल मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से चयनित खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसके लिए सभी खिलाड़ी सीएम के आभारी हैं। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से भी किया जाएगा। सितंबर में सीरम द्वारा स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच इसको लेकर समझौता हुआ। बता दें कि स्पुतनिक वी को सितंबर में WHO का अप्रूवल भी मिल सकता है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है, जिसके बाद उसे दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। वहीं से राम रहीम को दिल्ली एम्स अस्पताल लाया गया। पलवल जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने मंगलवार को डायल 112 प्रोजेक्ट के तहत जनता की सुविधा के लिए 22 गाड़ियों को रवाना किया। ये गाड़ियां जिले के हर थाना क्षेत्र में प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि हर गाड़ी पर 6 पुलिस कर्मियों का स्टाफ मौजूद रहेगा। वहीं सभी गाड़ियों में सुरक्षा उपकरण किट भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि आम लोग हिंदी, अंग्रेजी, हरियाणवी और पंजाबी में सूचना या शिकायत दे सकेंगे। बता दें कि सभी गाड़ियों की निगरानी पंचकुला स्थित कमांड सेंटर से की जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी पहल करते हुए कोरी गांव के लोगों के लिए पुनर्वास नीति की घोषणा की गई है। नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल, जिला उपायुक्त यशपाल यादव और डीसीपी अंशु सिंघला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में खोरी गांव के लोगों को बसाया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है। इस पॉलिसी के तहत खोरी गांव में रहने वाले परिवार के मुखिया को परिवार पहचान पत्र, बिजली का बिल या फिर बड़खल विधानसभा का वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। जिसके बाद उसे इस पॉलिसी के तहत मकान दे दिया जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी के तहत अप्लाई करने वाले लोग 6 महीने तक किराए पर कहीं भी रह सकते हैं, जिसके लिए नगर निगम की ओर से 2000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। गोहाना में मंगलवार को सिटी पुलिस ने होटलों में चेकिंग अभियान चलाया। पिछले दिनों पुलिस ने मूर्थल ढाबों में देह व्यापार के मामले दर्ज किए थे। बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम फ्लाइंग ने यह अभियान चलाया। पुलिस ने इस दौरान कई टीमें बनाकर होटलों में चेकिंग की। पुलिस ने होटल के मालिकों को नियमों के अनुसार एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी लगाने की सलाह दी। वहीं चेतावनी भी दी कि अगर कोई नियमों में लापरवाही बरतता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के स्कूल में भी कोरोना नियमों को देखते हुए बेंचों में काम करने का कार्य किया जा रहा है। बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए एक कक्षा में सिर्फ 30 बच्चों को ही बिठाया गया है। बच्चों के स्कूल में प्रवेश से पहले हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, साथ ही स्कूल में मास्क भी जरूरी होगा।
वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक ने बताया कि वो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे ताकि लापरवाह बिजली अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। झज्जर में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला सचिवालय पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सीएम के नाम अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। मजदूरों का कहना है कि उनके पीएफ में बड़े घोटाले हो रहे हैं, लेकिन किसी तरह का ध्यान इस तरफ नहीं दिया जा रहा, ना ही मजदूरों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब मजदूर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उन पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद में चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर मंगलवार को नगर परिषद के कर्मचारियों ने हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। नगर परिषद के अधिकारियों की शिकायत पर प्रॉपर्टी डीलर राजेंद्र चौधरी काका समेत कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उकलाना में नगर पालिका के कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। बता दें कि फतेहाबाद में पिछले दिनों नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी हुई थी, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बदतमीजी करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इसी घटना को लेकर प्रदेश के सभी नगर पालिका के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। नगर परिषद के कर्मचारियों ने घटना के बाद पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद में नगर परिषद के अधिकारियों और प्रॉपर्टी डीलरों के बीच विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। दरअसल परिषद के अधिकारियों और कुछ प्रॉपर्टी डीलर के बीच बवाल हो गया था, जिसमें नगर परिषद के अधिकारियों ने पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग की थी। परिषद का कहना था कि कुछ दबंग प्रॉपर्टी डीलर दफ्तर में आकर उनसे मारपीट कर चले गए, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। मामले में दूसरे पक्ष यानी कि प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी पुलिस में शिकायत की है और इसी को लेकर डीलर्स का एक ग्रुप परिषद अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन एसएचओ ने 5 लोगों से मुलाकात करने का समय दिया, जिस पर प्रॉपर्टी डीलर ने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। फतेहाबाद के मुख्य बाजार से लेकर लघु सचिवालय तक विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले इकट्ठा हुए कर्मचारियों ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में लगे अनुबंधित कर्मचारियों को एक समान वेतन दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वो कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर मंगलवार को जिले भर के कर्मचारी श्रमिकों ने उपायुक्त कार्यालय का धरना दिया। मजदूरों ने इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णलाल गुर्जर ने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का वेतन, विसंगतियों को दूर किया जाए। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी जल्दी मांगे नहीं मानी तो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। रतिया में व्यापारियों ने हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे मार्ग को जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक निहंग ने प्रदर्शनकारियों पर तलवार लहरानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने निहंग सिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इसी दौरान वहां पर जाम भी लगा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पहुंचे एसडीएम भारत भूषण कौशिक ने दस्तावेज मांगे और विश्वास दिलाया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राय में केएमपी पर एक कैंटर चालक और क्लीनर पर
कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले के दौरान बदमाशों ने कैंटर चालक का बेरहमी से गला दबाकर हत्या भी कर दी। उधर मामले की सूचना मिलने के बाद खरखौदा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान हो गई है, जो कि बिहार का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल पानीपत के समालखा में रह रहा था। गोहाना शहर के बस स्टैंड पर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक निजी बस के कंडक्टर ने यात्रियों से पानीपत से रोहतक तक का किराया वसूल किया, लेकिन उन्हें गोहाना में ही उतार दिया। यात्रियों का कहना है कि निजी बस के कंडक्टर ने यात्रियों से रोहतक पहुंचाने के लिए किराया वसूल किया था, लेकिन बस गोहाना पहुंची तो बस कंडक्टर ने और आगे न जाने की बात कही। इस पर यात्रियों ने किराया वापस करने की मांग की, लेकिन कंडक्टर ने किराया वापस देने से भी इनकार कर दिया। इस पर यात्रियों ने अधिकारियों से शिकायत की। अधिकारियों की दखल के बाद निजी बस कंडक्टर ने यात्रियों के पैसे वापस किए। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एक गर्भवती महिला ने बच्चे को अस्पताल की पार्किंग में जन्म दिया। वहीं इलाज न मिलने पर बच्चे की मौत भी हो गई। महिला के पति का आरोप है कि सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने अस्पताल में इलाज न होने की बात कहकर उसे निजी अस्पताल में जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में भर्ती के लिए रुपए की मांग की गई थी, जिसकी वजह से समय पर इलाज न मिलने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बताकर आड़ती से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामले में सीआईए 1 ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल राइस सेलर्स में हुए घाटे को पूरा करने के लिए रंगदारी मांगने की प्लानिंग बनाई गई थी और फिर फर्जी आईडी पर सिम कार्ड लेकर आड़ती को फोन किया गया था। सीआईए 1 इंचार्ज राकेश मटोरिया ने बताया कि सिम देने वाले आरोपी रणबीर को जेल भेज दिया गया है। 2 अन्य आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। उनसे देसी पिस्टल और 8 कारतूस बरामद किए गए। सोनीपत के पीएनबी बैंक में 8.5 लाख की लूट करने वाले 2 आरोपी में से मुख्य आरोपी दीपक पाची जाटान को पुलिस ने 72 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बैंक से लोन न मिलने से नाराज होकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 जिंदा कारतूस और लूट के टोटल अमाउंट में से 4 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं पांची गांव के दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मुख्य आरोपी दीपक को कोर्ट में पेश कर रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। तो शाम के गांव खानक में ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे यह हादसा हुआ जब गांव खानक के पहाड़ में चलने वाले एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। हादसे के वक्त मोटरसाइकिल पर 2 युवक और एक बुजुर्ग सवार थे, जो गांव थिल्लोर से हिसार के लिए रवाना हुए थे। जब वो खानक गांव में पहुंचे तो खानक पहाड़ से पत्थर भरकर आए एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या है। कैथल के कुतुबपुर रोड पर टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें 100 फुट ऊंचाई तक जा रही थी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगी। फैक्ट्री के अंदर खड़े ऑयल टैंकर को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। टायर और तेल के अति ज्वलनशील होने के कारण आग थोड़े ही समय में भयानक रूप ले चुकी थी। वहीं फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसान आंदोलन में लोग अलग अलग तरीकों से अपना सहयोग दे रहे हैं। जब अमेरिका में रहने वाले तेजवीर दसवाल ने गर्मियों में राहत पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और पानी के लिए सहायता भेजी है। और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में इतना ही।